ये हैं घरों में पाए जाने वाले आम छोटे साइज़ की चमगादड़ें, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन पाइपरस्ट्रेल, और इनका साइंटिफिक नेम है पाइपरस्ट्रेलस। और ये चमगादड़ों की फैमिली वेस्पर्टिलोनिडाई से ताल्लुक़ रखती हैं। पाकिस्तान में अभी तक 25 से ज़्यादा इकसाम की चमगादड़ें पाई जा चुकी हैं और ये नॉकटर्नल होती हैं, रात के वक्त एक्टिव होती हैं। आपको हमेशा अंधेरा होने के साथ ही हवा में मंडराती हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये चमगादड़ें बहुत बेहतरीन किस्म की शिकारी होती हैं। अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक आवाज़ें प्रोड्यूस करती हैं और उन आवाज़ों से वाइब्रेशन पैदा होती है और उस वाइब्रेशन से ये अपने शिकार का, अपने पात का अंदाज़ा लगा लेती हैं। इन चमगादड़ों का हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अहम किरदार है, क्योंकि अगर ये चमगादड़ें ना हों तो 300 से ज़्यादा इकसाम के फ्रूट्स, फलों को हम नहीं खा सकते। आप इन चमगादड़ों के बगैर आमों को नहीं खा सकते, आप इन चमगादड़ों के बगैर केलों को नहीं खा सकते, एवोकाडो को नहीं खा सकते, क्योंकि ये चमगादड़ें पॉलिनेशन का काम करती हैं। एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक पॉलिनेट करती हैं, जिससे पौधों को अफजाइश करने में मदद मिलती है। इनमें रेबीज़ का ख़तरा रहता है। अगर ये आपको बाइट कर लें तो आपको रेबी हो सकता है, जिसका आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसलिए आप जब भी इन चमगादड़ों को हैंडल करें तो सेफ्टी ग्लव्स लाजमी पहने। मेरे पास सैनिटाइज़र मौजूद है। अब इनको मैंने पकड़ा हुआ है, लेकिन इनकी वीडियो बनाने के बाद मैं अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज़ करूँगा। साबुन से, सोप से, डेटॉल से मैं अपने हाथों को धोऊँगा। तो ये चमगादड़ें मच्छरों का ख़ात्मा करती हैं, छोटे इंसेक्ट्स का ख़ात्मा करती हैं। अगर ये आपके घर में है, आपके इलाके में है, तो आपके इलाके में मच्छरों की तादाद को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा हाथ इनका होता है। आप में से ज़्यादातर लोग इनको बर्ड समझते होंगे, लेकिन ये परिंदे नहीं हैं, बर्ड्स नहीं हैं, ये एनिमल हैं, बच्चे पैदा करते हैं और ये दुनिया का वाहिद एक लौता उड़ने वाला मैमल है जो कि बच्चों को साथ लेके उड़ता है। तो कुत्ते के बच्चों को पप्स कहा जाता है, इन चमगादड़ों के बच्चों को भी पप्स कहा जाता है। ये अभी बच्चे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये उड़ने के लिए तैयार होंगे। एक इलाके में मुख्तलिफ एरियाज़ में मच्छरों का, माउथ्स का, इंसेक्ट्स का खात्मा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो दुनिया में चमगादड़ों की 1400 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में इन चमगादड़ों की 25 के करीब इकसाम पाई जाती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत है। आप इसके विंग्स का पैटर्न देखें, जो कि इसको एक बेहतरीन फ्लायर बनाते हैं और प्रेडेटर बनाते हैं। इनके मुंह में काफ़ी ज़्यादा दांत होते हैं। अगर आपको बाइट कर लें तो रेबीज़ का ख़तरा रहता है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि ये अपने जिस्म में काफ़ी तरह के ख़तरनाक और गंदे बैक्टीरियाज़ को, जरासीम को कैरी करके रखती हैं, लेकिन इनमें सुपर इम्यूनिटी होती हैं। ये बीमारियां फैलाती हैं, लेकिन इनको ख़ुद बीमारियां नहीं लगती। तो अभी हम इनको रखते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको मारना शुरू कर दें। अगर आप इनको मार देंगे, एक इलाके में से इनकी तादाद को ख़त्म कर देंगे, तो आप उसका नुकसान का भरपाया जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फलों को, पौधों को अफजाइश करने में मदद देती हैं, पॉलिनेट करने में मदद देती हैं और एक ख़ास इलाके में मुख्तलिफ़ तरह के छोटे इंसेक्ट्स को ख़त्म करने में मदद देती हैं। तो ये थी इन पाइपरस्ट्रिल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन पाइपरस्ट्रिल, चमगादड़ों के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इनको इधर ही छोड़ रहा हूँ ताकि इनकी मामा डिस्टर्ब ना हो। ये अंधेरे में रहना पसंद करती हैं, जहाँ पे अंधेरा होगा
दराड़ों में रहेंगी, दरख्तों की खोखले जो दरख्त होते हैं वहाँ रहेंगी। अगर आप इनसे छुटकारा चाहते हैं तो आप अपने घर में रोशनी रखें, क्योंकि ये रोशनी से डिस्टर्ब होती हैं। तो अब टाइम है इनको बाय बाय करने का। बाय बाय करने से पहले दूर से ही पप्पी। तो बाय बाय मेरे दोस्तों, अंधेरा होने वाला है और बाय बाय।